हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.1 जिसमें हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी किस प्रकार निकाली जाती हैं, एपी को कैसे फाइंड किया जाता है। आज हमारा जो सवाल है वो हमारा सवाल है दूसरा। पहला सवाल हम पहले ही पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, यानी आपको एपी के चार पद निकालने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी आपको दिया गया है। ए और डी का मान दिया गया है और आपको प्रथम चार पद निकालने हैं। कितने पद निकालने हैं? चार पद। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा चार पद निकालने के लिए? पहला पद, प्रथम पद। तो पहला पद निकालेंगे, तो पहला पद बेटा क्या है? यहाँ पहला पद आपका 10 है। क्या है? 10। दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद होगा A2। क्या होगा? A2। और हमने बताया था अगर A2 है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? A + 1D। जैसे मान लो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1D होगा, तो एक को लिखें चाहे ना लिखें, क्योंकि आपका nवा पद यानी चार पद निकालना है तो आपका अगर कोई सा भी पद पहला दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। यानी जौन सा भी आप पद निकाल रहे हो उसमें से एक कम कर देना। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका A + D। दूसरा पद क्या होता है? A + D। तो A का मान कितना है आपका बेटा? 10। और D का मान कितना है? 10। और 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो ये आपका कौन सा पद हो गया? दूसरा पद हो गया। तीसरा पद निकालिए। तीसरा पद होगा A3। A3 क्या होगा? A तो ऐसे ही रहेगा सब में, और 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2D। एक कम होगा D में क्योंकि n - 1। ठीक है, रखोगे तो 3 - 1 तब भी 2D आएगा। ठीक है ना, तो A का मान कितना है आपका? 10 + 2 × D का मान कितना है? 10। तो हो गया 10, 10 दूनी 20, और 20 और 10 कितना हो गया? 30। अब निकालते हैं चौथा पद। चौथा पद होगा आपका A4। A4 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? A + बोलिए 3D। क्या होगा? 3D। A का मान आपका 10, 3 × 10, ये हो गया 10 + 10 = 30, और कितना हो गया? 30 और 10 40। हमें यहाँ पहले ही पता लग चुका था कि 10-10 का अंतर है, सार्वधातुक होता है 10 का अंतर, तो हर एक पद में आप 10-10 जोड़ते जाइए। 10 और 10 20, 20 में 10 जोड़ दो 30, 30 में 10 जोड़ दो 40। तो समांतर श्रेणी की एक परिभाषा ये भी होती है कि सार्वधातुक को अगर हम हर पद में जोड़ते जाएं तो उससे अगला पद आता जाएगा, वही हमारी समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, इस वाले में चलते हैं। अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो जैसे अगर प्रथम पद लिखोगे, पहला पद आपका कितना है? -2। अगर आपको निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद हमारा क्या है? दूसरा पद होगा हमारा A + D। हमारा दूसरा पद क्या होगा? A + D। तो A का मान कितना? -2, और D का मान कितना? 0। तो कितना आ गया? -2 आ गया। अब चलिए तीसरा पद निकालते हैं, लिख देते हैं A2 निकाला है। तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद एक तरीका है कि आप फॉर्मूले से निकाल दो, एक तरीका है कि आप जो आया है उसमें क्या ऐड कर दो? सार्वधातुक ऐड कर दो। सार्वधातुक 0 है, इसका मतलब हर पद यही रहेगा। तो A + 2D। A का मान आपका क्या है? -2, 2 × D 0, ये पूरा 0 हो गया, तो भी कितना आ गया? -2 आ गया। चौथा पद होता है A4। तो ये होगा A + 3D। चौथा पद A + 3D। A का मान -2, 3 × D का मान 0, तो ये भी कितना आ गया? -2। तो हमारे यहाँ चारों पद क्या हैं? यहाँ भी लिख देते हैं। हमारे चारों पद हैं। पहला पद हमारा क्या है? 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। ये हमारे चारों पद हो गए। ठीक है ना, यहाँ पद क्या है आपके? -2, -2, -2, -2। ये चारों पद आपके यहाँ आ गए। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरे सवाल में पहला पद क्या होगा बेटा आपका? पहला पद तो A ही होता है जो मान दिए रखता है, तो पहला पद आपका कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद होता है A2। ठीक है, तो A2 हो गया। अब मैं दूसरे तरीके से निकाल के दिखा रहा हूं, आप इस तरीके से तो सीख गए। जो दूसरी परिभाषा है इसकी कि अगर हम प्रत्येक पद में, अगले पद में, उसमें हम क्या करते हैं? सार्वधातुक को ऐड करते रहे हर एक पद में, तो आपका अगला पद आता रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम ऐड करके देखें तो ये 4 है, और सार्वधातुक आपका कितना है? -3। तो ऐड करेंगे तो 4 +
-4 में से 3 गया 1। इस तरीके से आपका आ गया। तीसरा पद निकालते हैं। अब हम निकाल रहे हैं दूसरे मेथड से, सारवांतर को हर एक पद में ऐड करके। इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो मैं सारवांतर को। अब सारवांतर को ऐड करने के लिए हम क्या लेंगे, दूसरा पद जो आपका दूसरा पद है और प्लस सारवांतर। यानी अगर आप तीसरा पद निकालो तो दूसरे पद में सारवांतर ऐड कर दो, चौथा निकालो तो तीसरे पद में सारवांतर ऐड कर दो। तो दूसरा पद आपका 1 है और सारवांतर आपका -3 है, तो 1 - 3 कितना हो गया -2। ये दूसरे मेथड से निकाला। आप इस तरीके से भी निकालोगे, देखो इस तरीके से निकाल देता हूं। a + 2d, a का मान आपका कितना है 4 + 2 और d का मान कितना है -3। ये हो गया 4 ± -3 दूनी 6, तो भी कितना आया -2। दिख रहा है आपको, तो भी कितना आया -2 आया। उस तरीके से भी चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद a4। तो चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद आपका -2 आया और प्लस सारवांतर को ऐड कर दो -3। ये हो जाएगा -2 -3 यानी कितना हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया आपका -5। अगर आप उस तरीके से निकालना चाहते हो तो यहाँ लिखा जाएगा a + 3d। a का मान आपका कितना है बेटा 4 + 3 इंटू d का मान कितना -3। ये हो गया 4 ± -3 3 9, तो 4 में से 9 गई, कितना आ गया -5। यहाँ भी -5, यहाँ भी -5। तो हमने आपको दो मेथड पढ़ाए। एक मेथड के आप पिछले वाले पद में, जब अगला पद पूछ रहा है तो पिछले वाले पद में सारवांतर ऐड करते जाइए, हर एक पद में आपका नेक्स्ट पद आता जाएगा। और एक आपका फॉर्मूला जो आपका बेस्ट तरीका है फॉर्मूले से निकालना। तो इस तरीके से हमने इसके 3 पार्ट करें। अब अगले पार्ट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। तो आपका 4th और 5th पार्ट है। 4th पार्ट में a बराबर -1, पहला पद -1 दिया है और d बराबर 1/2। तो पहला पद आपका कितना है -1 है। दूसरा पद a2। एक सवाल को हम करते हैं फॉर्मूले से, a + d। a का मान आपका कितना -1 और प्लस d का मान कितना 1/2। तो ये आपका हो गया 2 एकम 2 अपॉन में 2 आ गया, तो ये हो गया 2 एकम 2 -2 + 1। तो आपका आ गया बेटा -1/2। तो क्या आ गया -1/2। तीसरा पद निकालते हैं। a + 2d। a का मान कितना है, a का मान -1 + 2 इंटू d का मान कितना है, d का मान है 1/2। 2 से 2 कट गया, -1 + 1 तो बराबर कितना आ गया 0। चौथा पद निकालते हैं। a4। तो a + 3d। a का मान -1 3 इंटू d का मान 1/2। तो -1 3 एकम 3 3/2, 2 एकम 2, तो हो गया -2 + 3 और बटे में कितना आ गया 2। तो बेटा कितना आ गया ये आपका आ गया 1/2। तो आपके 4 पद क्या आए हैं बेटा, आपके इस वाले में 4 पद आए हैं। एक तो आया है आपका -1, एक आया है आपका -1/2, एक आया है आपका 0 और एक आया है आपका 1/2। तो ये आपके प्रथम 4 पद आ गए। ठीक है, अब हम इस वाले सवाल को करेंगे। इसमें पहला पद आपका क्या है, पहला पद आपका है -1.25। इसको दूसरे मेथड से करते हैं, परिभाषा वाले मेथड से, कि हम है ना हर एक पद, अगला पद निकालने के लिए पिछले पद में सारवांतर को ऐड करते जाएंगे। तो हम जब इसका दूसरा पद निकालेंगे तो पहला पद लेंगे और प्लस सारवांतर को ऐड कर देंगे -0.25। तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस -0.25। जब 1.25 में 0.25 ऐड करोगे, दोनों ही माइनस के, तो माइनस का चिन्ह रहेगा और दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 1.50। अब उस मेथड में हम क्या करेंगे, जब हम तीसरा पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालने के लिए पहले हमें दूसरा पद लिखना पड़ेगा, माइनस का 1.50 और प्लस सारवांतर को ऐड करना पड़ेगा, और ये आपका माइनस का है। ठीक है, तो ये -1.50 प्लस माइनस 0.25, तो हो जाएगा माइनस, इसको ऐड करेंगे तो 1.75, क्योंकि दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे। अब आएगा चौथा पद। इसमें क्या रूल होता है बेटा, अब चौथा पद निकालना है तो तीसरे पद को आपको लिखना पड़ेगा इसमें और ऐड करना पड़ेगा सारवांतर को, तो माइनस का 0.25, तो ये माइनस का 1.75 प्लस माइनस 0.25, और जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 2.00 यानी 2 आ जाएगा, माइनस का 2। अब इसके 4 पद आपके क्या आए हैं बेटा,
तो इसके 4 पद आए हैं, यहाँ लिख देता हूँ। पहला आया है माइनस का 1.25, दूसरा आया है माइनस का 1.50, तीसरा आया है माइनस का 1.75 और चौथा आया है माइनस का 2। तो इस तरीके से ये आपके इसके भी 4 पद आ गए हैं जो हमसे पूछे गए थे सवाल के अंदर। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि किस तरीके से हम ए और डी के मान अगर दिए हों तो किस तरीके से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद या डायरेक्ट कोई सा भी पद पूछ ले। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि इस श्रेणी का जो आपको ये ए और डी दे रखा है, इसका आप है ना मुझे है ना 11वां पद निकाल के दिखाइए, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, तो ए 11 लोगे और ए प्लस tan d। अब तुम्हें पता लग गया फॉर्मूले की कब जरूरत पड़ती है। यहाँ अगर आप क्रम से निकाल रहे हो तो आप पिछला पद जोड़ते जाओगे, लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट 11वां पद पूछ लिया तो आप 10वां पद थोड़ी ना निकाल रखा है तुमने, तो आप इसको डायरेक्ट रूल लगा के ही कर सकते हो। तो ए का मान हो गया माइनस का 1.25 प्लस tan इंटू डी का मान माइनस का 0.25। तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 10 की गुणा करोगे तो 2.5 हो जाएगा, और जब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75। तो इस तरीके से हमारा कौन सा पद आ गया, 11वां पद आ गया। तो ये फॉर्मूले से ऐसा होता है कि इस फॉर्मूले को हम कहीं भी लगा के डायरेक्ट कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ डायरेक्ट tan d लिखते हैं, हम यहाँ ये नहीं लिख के दिखाते 11 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि d में n से 1 कम है, तो जितना भी यहाँ n होगा उससे 1 कम। यहाँ 11 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। तो डायरेक्ट हम इस तरीके से कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट तीसरे सवाल पर। तो ये है आपका तीसरा सवाल, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातर लिखिए। तो ये सब आपको 4 एपी दी गई है, 1 2 3 4। इन चारों एपी में आपको एक प्रथम पद निकाल के दिखाना है और सार्वधातर निकाल के दिखाना है। यानी अब पहले हमें प्रथम पद और सार्वधातर दिए थे और हमको एपी मतलब 4 पद निकालने थे। अब हमको पद दिए गए हैं, यानी एक एपी दी गई है पद के साथ, अब आपको प्रथम पद और सार्वधातर निकालने। तो उम्मीद है कि प्रथम पद तो तुम आराम से सभी में निकाल लोगे। तो प्रथम पद हमारा क्या होता है, ए होता है, तो हमें इसमें निकाल देते हैं प्रथम पद। ए बराबर कितना हो गया बेटा, इसमें 3 हो गया। सार्वधातर निकालना है अगर हम, सार्वधातर हमारा क्या होता है डी, और डी क्या होता है हमारा a2 माइनस a1। क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है बेटा, यहाँ 1 है, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, आगे इस तरीके से जा रहे हैं। ये इस डैश 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 3 ही डॉट लगती है, हमेशा याद रखना। जब हमें कोई चीज अनंत तक दिखानी होती है तो सिर्फ 3 डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो a2 का मान कितना है बेटा 1 है, माइनस a1 का मान कितना है 3, तो 1 में से 3 गया, कितना बचा -2। तो आपका ये आ गया बेटा प्रथम पद और ये आपका आ गया सार्वधातर। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ फाइंड करते हैं। तो यहाँ आपका a क्या है, प्रथम पद आपका -5 है। d निकालिए, d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, d मतलब सार्वधातर, ठीक है। तो a2 का मान कितना -1, माइनस a1 का मान माइनस में है इसलिए मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। तो हो गया -5, तो हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 5, -1 में से +5 गए तो क्या बचे, 4 बचे, ठीक है। तो यहाँ d का मान आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका किसका मान आ गया, d का मान आ गया। चलिए इस वाले सवाल में चलते हैं। a का मान आपका कितना है 1/3, ये तो सिंपल है। a का मान तो मतलब प्रथम पद ही होता है, पहला पद जो होता है। d का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है a2 माइनस a1। a2 का मान बेटा कितना है 5/3 माइनस a1 का मान कितना है 1/3। तो देखिए दोनों में 3 3 आ रहा है, तो 5 में से 1 गया, कितना बच गया 4/3। तो बेटा d का मान कितना आ गया 4/3। अब लास्ट है हमारा, इसमें आपको दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो इस तरीके से आपका a का मान जो है वो क्या हो गया 0.6। तो a का मान आपका क्या हो गया 0.6। अगर हम d का मान निकालेंगे तो क्या है a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है बेटा 1.7, a1 का मान कितना है 0.6। 1.7 में से 0.6 घटाओगे तो 1.1 बचेगा, घटाना तो आता है ना। 1.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, 7 में से 6 गया 1 और यहाँ बचा 1, तो 1.1 आ गया। तो यहाँ d का मान बेटा कितना आ गया 1.1। तो सबसे आसान सवाल थे, सिर्फ हमें a और d का मान फाइंड करके दिखाना था। ये इसी के साथ हमारा इस वीडियो में दूसरा और तीसरा सवाल खत्म होता है। जो आपका अगला सवाल है चौथा सवाल, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।